अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ़ी क़यादत के लिए शानदार मौका। ये शानदार मौका क्या है और कैसे है, ये आपके साथ तफसीलन शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले बात होगी तीन बड़ों की अहम मुलाकात का और उस मुलाकात में किए जाने वाला फ़ैसला कि मतलब मुल्क में इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और एक ही बार होंगे। हालांकि व्यूअर्स, कहानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो 3-4 और 2-3 के हिसाब से जो मामला बना था, इलेक्शन कमीशन ने 2-3 के हिसाब से इलेक्शन की डेट के लिए सदर पाकिस्तान को ख़त लिख दिया था। सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की पंजाब के लिए इलेक्शन का ऐलान कर दिया था। अब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने फिल वक्त इलेक्शन की कोई डेट नहीं दी। हालांकि ख़त उन्हें मिल चुका और गवर्नर की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है कि उनके जो मुतल्लिका सेक्रेटरी हैं वो छुट्टी पर हैं। मंडे के रोज़ वो ख़त चूँकि उनके नाम पे वो रिसीव करेंगे, इसके फिर मुतल्लिका ही जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक ख़त का जवाब दिया जाएगा। मतलब ये नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात का मामला कुछ सादा नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे में जब 30 अप्रैल की डेट दे चुका है सदर पाकिस्तान पंजाब के लिए का, तो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और पीडीएम के जो सदर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी मुलाकात की हुई है। और उस मुलाकात में चूँकि जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, इन हालात में तो इलेक्शन मुमकिन नहीं है। और अगर इन हालात में इलेक्शन करवाया भी जाता है तो मुल्क के लिए, आवाम के लिए हालात बिगड़ सकते हैं, कुछ अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसलिए वहाँ ये फैसला किया गया है कि भाई इलेक्शन अगर वक्त पर किए जाएं और इसके लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को मनाया जाए। तो जनाब आसिफ अली जरदारी की ने जो है हामी भरी है कि वो इस मामले पे तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे और मामला हल करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जानब इसके लिए पहले जो है ना, सबसे पहले जो तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से दबाव आ रहा है कि असम्बली में असद उमर को अपोजिशन लीडर, वो उनका अपोजिशन लीडर असद उमर है, तो वो उस पर डटे हुए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी ये एलामिया जल्द आने वाला है। मुतवक्किल है कि असद उमर को हुकूमत भी अपोजिशन लीडर के तौर पर तस्लीम कर लेगी, चूँकि रिज़ाइन उनके कबूल किए जा चुके थे। लेकिन अदालती मुदाखलत के बाद रिज़ाइन जो है वापस हो चुके हैं, तो अब वो असम्बली वापस जा सकते हैं। तो वहाँ जो उनके लिए रुकावटें असम्बली में खड़ी की जा रही थी, सबसे पहले वो रुकावटें हटा दी जाएंगी। और दूसरा, तहरीक इंसाफ की क़यादत को खदशा था वो कि उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। मुसलसल उनके साथ जो है वो ऐसा सलूक किया जा रहा है कि उनका की सियासत ख़तरे में पड़ रही है। तो इसलिए वो बार बार इलेक्शन की तरफ जा रहे थे कि इलेक्शन की डेट दें, इलेक्शन की डेट दें। तो इलेक्शन के लिए उन्होंने को चूँकि अपडेट तो मिल चुकी है, मगर जैसे हालात हैं, इस बारे में इमरान खान साहब ने खुद भी कह दिया है कि इन हालात में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। और चूँकि वो जानते भी हैं कि जो मुल्क की हालात हैं, इनमें कैसे इलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी है। अब दूसरा मामला आता है कि भाई रोकड़े का, मतलब रुपए का। सबसे पहले तो रुपया आएगा, फिर सिक्योरिटी के मामला आएंगे, फिर जुडिशरी के मामला आएंगे कि जुडिशरी ने अपने अफसरान देने हैं तभी इलेक्शन होने। तो भाई जब ये ख़त व किताबत होगी और एंड पे यही होगा कि चूँकि पैसे तो है नहीं भाई। देखिए ना, वजारत ख़जाना के पास तो इतनी धन दौलत है नहीं कि वो इलेक्शन के लिए दे। तो ऐसी सूरत हाल में अब इलेक्शन के लिए यही होगा कि भाई वो लेट ही होंगे। तो ऐसे में चूँकि सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन की जल्दी जिन लोगों को है वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, चूँकि वो हुकूमत से इस वक्त मुकम्मल तौर पर बाहर बैठे। अगर यहाँ पे हुकूमत उनकी तरफ से जज्बा खैर सगाली का हाथ बढ़ाती है, दोस्ताना हाथ बढ़ाती है और उनको वापस ले आती है असम्बली में, कौमी असम्बली में वापस ले आती है। चलो, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पोजीशन नहीं है हुकूमत की, लेकिन कौमी असम्बली में जो उनकी सीटें मौजूद हैं उन पे उनको वापस ले आती है और उनके मुतालबात के मुताबिक असद उमर को अपोजिशन लीडर तस्लीम कर लेती है। तो ऐसे में
मुमकिन है भाई कि फिर मामला अफवाम और तफहीम के तरफ चला जाएगा, और तहरीक इंसाफ को भी फिर एक जो है उम्मीद लग जाएगी कि भाई फलां डेट को इलेक्शन होंगे, उसके मुताबिक वो तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत ही खुश आंद बात है, और मामला एक हल की तरफ जा रहा है। और यही तहरीक इंसाफ के लिए भी शानदार मौका है कि वो इस मौके से अगर वो फ़ायदा उठा लेते हैं, वो इस अपनी तरफ बढ़ने वाला हाथ, या चलो उनको नून लीग पर इतबार नहीं है, या नून लीग और तहरीक इंसाफ ने दोनों ने एक दूसरे पे से वो तोपों का रुख एक दूसरे के खिलाफ सीधा कर रखे, एक दूसरे के ऊपर वो सीधी तोपें तान रखी हैं। तो ऐसे में भाई पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्बित किरदार अदा करने के लिए तैयार बैठी है। और अगर यहाँ पे तहरीक इंसाफ की क़यादत ने लचक का मुजाहरा किया, और चूंकि इमरान खान साहब खुद भी कह रहा है कि वो तो मुलाकात के खां हैं। इससे पहले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी कहा था कि उन्होंने तो कोशिश की है मामला अफवाम और तफहीम की तरफ लेकर जाने, मुज़ाकरात के लिए कोशिश की है, ये खुद ही नहीं बैठ रहे। तो अब चूंकि उनकी तरफ से आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट या पीडीएम की तरफ से मुज़ाकरात की कोशिश शुरू होने वाली है, तो ऐसे में तहरीक इंसाफ के लिए ये एक शानदार, और ख़ुसूसन इमरान खान साहब के लिए, जिस तरह उन्होंने कल कहा है कि वो जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की ख्वाहिशमंद हैं, वो मिलना चाहते हैं, और ये उस लेवल पर जाकर कह रहे हैं कि वो चूंकि इस वक्त मुकम्मल तौर पर तन्हाई का शिकार है। तन्हाई क्या है कि वो मुकम्मल तौर पर सियासत से कट कर साइड पे बैठ गए हैं। वो खुद एक अवामी लीडर हैं, बिलाशुबा उनकी इस बात पे कोई जो है ना शक व शुबे वाली बात नहीं है, उनकी मकबूलियत इस वक्त है। और ख़ुसूसन जिस तरह मुआशी बहरान है और नून लीग पे लोग गुस्से में हैं कि जो जिस तरह महंगाई आई है, वो महंगाई का जिम्मेदार तो अभी शहबाज शरीफ को ठहराया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम लोगों की हमदर्दियाँ इमरान खान की तरफ हैं, क्योंकि लोग भाई हमारे जल्द ही भूल जाते हैं। हालांकि एक साल नहीं गुजरा कि जो महंगाई हुई है, इन्हीं दिनों में फरवरी या मार्च के दिनों में ही इमरान खान की महंगाई से लोग बहुत तंग था, और पटवारी हजरात खसूसन वो मशवरे दे रहे होते थे, नीचे कमेंट्स में अपना गुस्सा निकाल रहे होते थे, अपनी पोस्टों में गुस्सा निकाल रहे होते थे, हर जगह पे अपने जो मुलाकात या जहाँ कुछ हो रहा होता था अपनी डिस्कशन में वो गुस्सा निकाल रहे होते थे। तो अब वही गुस्सा लोग जो है गवर्नमेंट के खिलाफ निकाल रहे हैं, मौजूदा गवर्नमेंट मतलब नून लीग के खिलाफ निकाल रहे हैं। तो भाई ऐसे में ये है कि लोग तो भाई चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन ये अब चूंकि उनके लिए एक शानदार मौका है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो अगर हाथ बढ़ा लेती है, तो मामला अफवाम और तफहीम की तरफ चला जाएगा, और इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। वगरना इलेक्शन अगर ऐसे किए जाएं कि अप्रैल में पंजाब में हों, फिर किसी और डेट में खैबर पख्तूनख्वा में हों, फिर इसके बाद कुछ महीनों के बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात हों, तो मामला मुतनाज़ा ही बनता जाएगा। व्यूअर्स व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।